Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine and feeling awesome. Today 9 अप्रैल के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. आज की जो टॉपिक है धुबरी फूलबरी ब्रह्मपुत्र ब्रिज को हम डिस्कस करेंगे. मेजर लॉन्गेस्ट कैटेगरी में काउंट किया जाएगा इसे. क्या न्यूज है हम डिस्कस करेंगे. यूएन स्पोर्टलाइट इनिशिएटिव को हम डिस्कस करेंगे. मेजर स्कीम आई है पीएम मित्र स्कीम. अवार्ड में उद्योग विकास अवार्ड न्यूज में रहा. स्पोर्ट्स न्यूज में फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप मेंस वर्ल्ड कप को डिस्कस किया जाएगा इसी के साथ. एंड प्लेस इन न्यूज में येलो स्टोन सुपर वोल्केनो. डिफेंस न्यूज में स्क्रैमजेट इंजन, एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड अदर क्वेश्चंस. एक सिंगल सेशन में हम यहाँ पर जो पुराने वाले करंट अफेयर्स है उनका रिवीजन करते हैं. टॉपिक वाइज स्टैटिक पार्ट को कवर करते हैं, पीवाईक्यू को कवर करते हैं. एंड एट लास्ट ऑल दीज क्वेश्चंस, ये सब पार्ट है डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का विच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन ऑन वी. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, सो ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड दैट इज धुबरी फूलबरी ब्रह्मपुत्र ब्रिज कनेक्ट्स विच टू इंडियन स्टेट्स. सो मेजर ब्रिज इन न्यूज और कौन से दो स्टेट्स को यह कनेक्ट करता है. एंड आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम एंड मेघालय. सो असम एंड मेघालय को कनेक्ट करने के लिए एक रिवर ब्रिज को बनाया गया जिसका नाम है धुबरी फूलबरी ब्रह्मपुत्र ब्रिज. इसकी जो लेंथ है 19.2 किलोमीटर लेंथ है इसकी. 4 लेन ब्रिज है जो असम को मेघालय से कनेक्ट करेगा. 59% इसका जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है. वंस इट्स कंप्लीटेड इट विल बी द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया. सो इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है वो कौन बनने वाला है, दैट इज धुबरी फूलबरी ब्रह्मपुत्र ब्रिज. अब अपने साथ ये काफी सारे जो भी सिस्टम है उन्हें फीचर कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल नेविगेशन ब्रिज है, ये है 12.625 किलोमीटर का जो नेविगेशन ब्रिज है उसको फीचर किया जाएगा. बेसिकली नेविगेशन ब्रिज क्या काम करते हैं, सो दैट जितने भी समुद्र वाले जो वेसल है, शिप्स है, वो इजीली इस ब्रिज के थ्रू पास हो सके एंड दैट इज नेविगेशन ब्रिज. और इसी के तहत काफी सारे जो वाइडेक्ट है, 2 वाइडेक्ट को फीचर किया जाएगा, 3.5 किलोमीटर का और 2.2 किलोमीटर का. वाइडेक्ट क्या काम करता है कि ब्रिज के तहत जो मेजर टाउन है आसपास वहां पर ट्रैफिक को इंक्लूड किया जा सके, यानी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है यानी ट्रैफिक उसे कनेक्ट करता है यह ब्रिज आसपास के सराउंडिंग एरिया से, और उसके लिए बनाए जाते हैं वाइडेक्ट. सो ये जो ब्रिज है ये नेविगेशन ब्रिज का टाइप है और एक वाइडेक्ट टाइप का ब्रिज भी है. सो 2 टाइप के जो वाइडेक्ट ब्रिज है यहाँ पर ये फीचर करेगा. 3.5 किलोमीटर का तो धुबरी साइड यानी धुबरी जो सिटी है उसे कनेक्ट करेगा इस ब्रिज से, और 2.2 किलोमीटर का फूलबरी यानी फूलबरी सिटी को इस ब्रिज से कनेक्ट किया जाएगा सो दैट जो ट्रैफिक है वो इजीली फ्लो हो पाएगा इस ब्रिज से इन दोनों सिटीज में. एंड ओवरऑल असम एंड मेघालय को कनेक्ट किया जाएगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस ब्रिज को किसने कंस्ट्रक्ट करा है, लार्सन एंड टुब्रू LNT ने इसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसे इनिशिएट करा है. और बेसिकली इस प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग हमें मिली है वो किससे मिली है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने हमें फंडिंग दी है इस प्रोजेक्ट के लिए. कितना फंड आया है हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए, 3165.99 CR का फंड जापान ने हमें इस प्रोजेक्ट के लिए दिया है. ओवरऑल मेजर डेवलपमेंट इन इंडिया, असम एंड मेघालय को कनेक्ट करेगा धुबरी फूलबरी ब्रह्मपुत्र ब्रिज. राइट, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है. अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ अदर ब्रिज इन न्यूज. आप बता सकते हैं इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है. वी ऑल नो दैट इज द चेनाब ब्रिज. कहाँ पर लोकेटेड है, किस रिवर के ऊपर इसे बनाया गया है. चेनाब बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है. बहुत जल्दी और कम टाइम में इसका डेवलपमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुआ है. हेड्स ऑफ टू इंडिया. एंड बेसिकली वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है यह. और बेसिकली ये जो ब्रिज है ये किस प्रोजेक्ट का पार्ट है, एंड दैट प्रोजेक्ट इज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट. ठीक है, जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया है. और चेनाब रिवर पर इसे बनाया गया है. और कितनी हाइट पर है, 359 मीटर हाइट पर है. ठीक है, अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट ब्रिज है वो कौन सा बनने जा रहा है जो फ्रांस के ब्रिज को रिप्लेस करेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे यानी प्रीवियस जो करंट अफेयर्स है.
So which country has introduced the world's highest bridge called the Hejiang Grand Canyon Bridge? और इसे डेवलप कर रहा है चाइना. Once it completed, it will be the longest, highest bridge. Actually, it is highest bridge. ठीक है, Hejiang Grand Canyon Bridge, जो कि एग्जैक्टली गिनशु जो प्रोविंस है चाइना का वहां पर लोकेटेड है. एंड एट प्रेजेंट फ्रांस का मिला हुआ जो वायडेक्ट ब्रिज है वो हाईएस्ट ब्रिज है. इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज रिसेंटली इनोग्रेट किया गया एंड दैट इज रामेश्वरम तमिलनाडु. ठीक है, जो रामेश्वरम है उसे लैंड तमिलनाडु से कनेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट केबल स्टे रेल ब्रिज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड दैट इज अंजीखड ब्रिज. और इंडिया का फर्स्ट ग्लास ब्रिज इसे रिसेंटली कहाँ इनोग्रेट किया गया है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में. पंबन ब्रिज इंडियन कौन से इंडियन सिटीज को यह कनेक्ट करता है? रामेश्वरम को मंडपम से कनेक्ट करता है दी पंबन ब्रिज. ठीक है, एंड एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई इंडिया एंड द अदर कंट्रीज ओमान. एंड ईस्टर्न ब्रिज 7 एंड अल नजर जो 5 एक्सरसाइज है 5th एडिशन है बेसिकली. और किस कंट्री के साथ? ओमान ने होस्ट करा, इंडिया के साथ. सो ओमान के साथ 2 एक्सरसाइज हमने कर ली है, ईस्टर्न ब्रिज एंड अल नजर 5 एक्सरसाइज 5th एडिशन एंड 7th एडिशन इट इज. राइट, चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो रिसेंटली इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में which organizations are involved in UN Spotlight Initiative? सो यूनाइटेड नेशन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंक्लूडेड है. एंड दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस आर यूरोपियन यूनियन एंड द यूनाइटेड नेशन. सो 2017 में यूरोपियन यूनियन ने एंड यूनाइटेड नेशन ने यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिसका मेन एजेंडा क्या है? जो विमेन्स है, गर्ल्स है, उन्हें वायलेंस से प्रोटेक्ट करना है. सो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिसेंटली जो यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि अगर वर्ल्ड लेवल पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? विमेन्स पर एंड गर्ल्स पे. हाउ? बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तो उससे पॉपुलेशन अफेक्ट होगी, जॉब अफेक्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट होगा और पॉवर्टी इंक्रीज होगी. सो ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है, जो मेल कम्युनिटी का जो वायलेंस है, वो किस पर उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा? विमेन्स एंड गर्ल्स पर ज्यादा देखने को मिलेगा एज पर दिस रिपोर्ट. एंड दैट्स वाई यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव अभी न्यूज में रहा कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर राइज होता है तो वर्ल्ड लेवल पर 4.7% का जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है यह इंक्रीज होगा टुवर्ड्स विमेन्स एंड गर्ल्स. ठीक है, एंड दैट्स वाई यह जो न्यूज है अभी हम देख रहे हैं. बेसिकली 2017 में इसे लॉन्च किया गया था, दैट इज यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव. ठीक है, ओवरऑल अदर जो थिंग हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन. सो यूरोपियन यूनियन इसे किस ट्रीटी के तहत एस्टेब्लिश किया गया था? बता सकते हैं कौन सी ट्रीटी है जिसने यूरोपियन यूनियन को एस्टेब्लिश किया था? एंड दैट इज maastricht ट्रीटी. सो मेजर ट्रीटी जो यूरोपियन यूनियन से एसोसिएटेड, दैट इज maastricht ट्रीटी, और 1993 में इफेक्ट में आ गई और यूरोपियन यूनियन को स्टार्ट किया गया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे रिवाइज करने जा रहे हैं एंड दैट आर जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट. ये कहाँ पर लोकेटेड है? यूक्रेन में लोकेटेड है. एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के क्रिएशन पर एक कंट्री ने बैन लगा दिया है एंड दैट कंट्री इज यूनाइटेड स्टेट. रिसेंटली पीएम ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड 4 भीष्म क्यूब्स टू विच कंट्री? यूक्रेन को हमने यह दिया था रिसेंटली. ठीक है, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ कैंपेन लॉन्च बाय नेपाल टू एंड चाइल्ड मैरिज? सो इसके लिए चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल कैंपेन लॉन्च किया गया. एंड आगे देखते हैं. रिसेंटली वेयर वॉज द 5th इंडिया मालदीव्स डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग हेल्ड? न्यू दिल्ली में हुआ था. ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को डिग्री दी गई, डिग्री ऑफ ऑनररी डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस. किस कंट्री ने ये डिग्री दी है? अल्जीरिया ने यह डिग्री प्रेसिडेंट को दिया. M23 रिबेल ग्रुप किस कंट्री से एसोसिएटेड है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से एसोसिएटेड है. नाउ द क्वेश्चन कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल कौन सी सिटी है?
उस कैपिटल ने मेजर जो फ्लडिंग है रिसेंटली फेस की है, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, एंड यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स दैट पर्टिकुलर कैपिटल सिटी ऑफ DRC. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country is the host of FIFA Women's World Cup 2027? So FIFA Women's World Cup और कौन सी कंट्री इसे होस्ट करने जा रही है? And that is Brazil. So Brazil होस्ट करेगा FIFA Women's World Cup 2027. ठीक है, और जो बिड है ब्राजील ने अभी रिसेंटली जीती. जो FIFA कांग्रेस हुई बैंकॉक में 25 अप्रैल को, जब ब्राजील को होस्ट राइट्स दिए गए फॉर द फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप. ठीक है, पहली बार ये होने जा रहा है कि कोई साउथ अमेरिकन कंट्री फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी. और इससे पहले 2027 हर 4 साल में फीफा होता है. जो लास्ट एडिशन हुआ था विमेन्स का वो 2023 में हुआ था, जिसे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने मिलकर को होस्ट किया था. ठीक है, और 2023 का जो टूर्नामेंट था वो स्पेन ने जीता था. विमेन्स कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, इंग्लैंड को डिफीट करके. और इससे पहले ब्राजील विमेन्स का तो पहली बार करने जा रहा है, लेकिन जो मेंस वर्ल्ड कप है ऑलरेडी होस्ट कर चुका है 1950 में एंड 2014 में. राइट, एंड दैट्स वाई मेजर अपडेट फीफा विमेन्स वर्ल्ड कप. ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं फीफा मेंस वर्ल्ड कप की. सो हर 4 साल में होता है जो मेंस वर्ल्ड कप है. अब 2026 में होगा और 3 कंट्रीज मिलकर इसे को होस्ट कर रही है. कौन कौन सी? कनाडा, मैक्सिको एंड US. ये तीनों मिलकर जो 23rd एडिशन है फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का उसे होस्ट करते नजर आएंगे. रिसेंटली 3 कंट्रीज को फीफा वर्ल्ड कप से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया. कौन कौन सी है? पाकिस्तान, रशिया एंड 3rd कंट्री का नाम आपको मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में. ठीक है, एंड इसी के साथ आप बता सकते हैं कि जो पहला फीफा वर्ल्ड कप था वो कब हुआ था और किस कंट्री ने इसे जीता था. सो पहला वर्ल्ड कप 1930 में हुआ था. फीफा वर्ल्ड कप यूरुग्वे में हुआ था, मॉन्टेविडियो में हुआ था. और विनर कौन था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे मेंशन करना है. अगर इंडिया की बात किया जाए फीफा वर्ल्ड कप के लेवल पर, सो इंडिया ने अभी तक फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया है. एशियन जो फुटबॉल गेम्स है इंडिया उनमें एक्टिव है, लेकिन फीफा के लिए अभी तक क्वालिफाई नहीं किया बिकॉज काफी सारा कंपटीशन है एशिया में. इंडिया के पास कोरिया है, जापान है, मेजर जो कॉम्पिटिटर है. एंड बेसिकली जो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन है वो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करती है और इसके लिए एक ट्रॉफी भी फेमस है, दैट इज संतोष ट्रॉफी. राइट, चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next is, what is the name of the first ever international treaty aimed at protecting the world's ocean beyond national boundaries? So national boundaries के beyond world ocean को protect करने के लिए जो first ever international treaty है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, जिसे 2023 में ही डिसाइड कर लिया गया था, and that is United Nations High Sea Treaty. कब इसे अडॉप्ट किया गया था? मार्च 2023 में मेजर एग्रीमेंट हुआ था यूनाइटेड नेशन के साथ और अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रीटी 2023 में. राइट, और बेसिकली इस ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो वर्ल्ड ओशन है उन्हें प्रोटेक्ट करना है बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज. और रिसेंटली इसके लिए जो गैदरिंग हुई है, फर्स्ट सेशन हुआ है ट्रीटी के लिए, वो रिसेंटली कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क में. एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. सो कॉप फर्स्ट हुआ, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप फर्स्ट. सो बेसिकली आप लोग काफी कंफ्यूज होते होंगे, कॉप 29 हो रहा है, कॉप 30 हो रहा है, कॉप 16 हो रहा है, कॉप फर्स्ट आ गया, हाउ? सो एक्चुअली इट इज नॉट एडिशन. सो डिफरेंट जो भी फील्ड है उनमें कॉप मीटिंग होती है. जस्ट लाइक क्लाइमेट चेंज एक्टिविटीज के लिए UNFCC है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. सो क्लाइमेट चेंज के लिए जितनी भी गैदरिंग होगी UN के साथ वर्ल्ड लेवल पर उसे कहा जाएगा कॉप क्लाइमेट चेंज. और अभी रिसेंटली इसके लिए कॉप 30 होस्ट करेगा कौन? ब्राजील. अभी कॉप 29 कंप्लीट हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कॉप 1. और किस फील्ड से एसोसिएटेड है कॉप 1? ओशन के लिए. सो हाई सी ट्रीटी के लिए जो गैदरिंग इनिशिएट की जाएगी
और उसी के लिए अभी पहला एडिशन हुआ है, तो कॉप 1 है यह। कॉप 1 किससे एसोसिएटेड है? रिसेंटली हाई सी ट्रीटी से, जिसे यूएन ने अडॉप्ट किया है, और इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया, दैट इज बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल एग्रीमेंट, ठीक है। और अभी तक 120 डेज लगेंगे इसे इफेक्ट में आने के लिए, और 60 कंट्रीज का जो सपोर्ट है वो चाहिए। एंड ओवरऑल इसका मेन एजेंडा क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 इसे कंप्लीट करना है। 14 गोल क्या है कि जो ओशन है, सीज है, मरीन रिसोर्सेज, इनका प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबली यूज करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 का, ठीक है। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। दी नेक्स्ट स्लाइड, दी नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मित्र स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? सो मेजर स्कीम इन न्यूज एंड दैट इज पीएम मित्र स्कीम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फुल फॉर्म बता दीजिए, क्या है पीएम मित्र स्कीम का फुल फॉर्म? एंड इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड पार्क प्रोजेक्ट। इसे कब इनिशिएट किया गया था? सो ओवरऑल कौन सी मिनिस्ट्री इसे ओवरसी करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इस स्कीम को ओवरसी करती है। एंड रिसेंटली मध्य प्रदेश ने पीएम मित्र प्रोजेक्ट के लिए 2100 करोड़ का जो बजट है उसे अप्रूव दिया है, और इस प्रकार ये बन चुका है फर्स्ट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क इन इंडिया, जिसे रिसेंटली मध्य प्रदेश से अप्रूवल मिला, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने सैंक्शन करा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, और पीएम के जो 5F विजन है उन्हें फॉलो करता है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। सो ओवरऑल 5F ये ध्यान रख लीजिएगा, सिंपल सा है। 5F में कौन सा भी 4th नंबर का F, 3rd नंबर का F किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली पुट हो सकता है। फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, और ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री से यह एसोसिएटेड है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द ग्राउंड टेस्ट ऑफ द स्क्रैमजेट इंजन इन इंडिया? सो स्पीड के लिए जिन इंजन को डेवलप किया जाता है दैट इज स्क्रैमजेट इंजन, और इसके लिए ग्राउंड टेस्ट कंडक्ट कराया गया, और इसे DRDO ने रिसेंटली कंडक्ट कराया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, और इन्होंने सक्सेसफुली ग्राउंड टेस्ट कंडक्ट कराया स्क्रैमजेट इंजन का 1000 सेकेंड्स तक के लिए। हैदराबाद में यह हुआ है रिसेंटली, एंड दैट्स वाई यह क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा, ठीक है। सो पहली बार हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के लिए इनका जो फर्स्ट टाइम ग्राउंड टेस्ट है उसे परफॉर्म किया गया। Let's move to the next slide, and that is Yellowstone supervolcano, which was seen in news, is located in which country? So major place in news supervolcano है, major eruption यहाँ पर देखने को मिला है नहीं, but अपनी पूरी प्रोसीजर में है यह eruption के लिए, and that's why ये अभी हम देख रहे हैं। बेसिकली हुआ क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो Yellowstone supervolcano यूनाइटेड स्टेट में लोकेटेड है, और यहाँ पर स्टडीज के थ्रू ये रिवील हुआ है कि ये जो सुपर वोल्केनो है इसकी ब्रीथिंग कैप ऑफ मैग्मा ये काफी हाईलाइट हो रही है, यानी कुछ इस प्रकार से जो मैग्मा है वो ऊपर सर्कल फॉर्म में आ रहा है, और इस प्रकार से कैप फॉर्म हो रहा है। इससे मालूम चल रहा है कि ये जो वोल्केनो है ये बहुत जल्दी ही इरप्ट होने वाला है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में यह जो सुपर वोल्केनो है यह लोकेटेड है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनिक सिस्टम है यह यूनाइटेड स्टेट का, right? Let's move to the next slide, and that is which Bangalore-based startup has been selected to build India's first indigenous AI large language model, that is LLM. So recently Government of India इन्होंने Bangalore-based एक startup को select करा है, और इस प्रकार ये जो startup है ये बन जाएगा इंडिया का first indigenous AI large language model, और इसका नाम है सर्वन AI। सो सर्वन AI को रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने सिलेक्ट करा है, एक स्टार्टअप है और कंट्री का पहला स्वदेशी AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, और जो इंडिया AI मिशन है उसका पार्ट है ये है। इंडिया AI मिशन, इसका जो बजट है वो 10,370 CR का है, और जो AI मॉडलिंग के डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा सो दैट इंडिया का जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे स्ट्रेंथन किया जा सके, ठीक है। और जो हम मेजर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जस्ट लाइक चाइनाज डीप सीक मॉडल, उसे काउंटर किया जा सके, स्ट्रैटेजी को एनहांस किया जा सके।
Let's move to the next slide. The next is which agency was recently honored with the Udyog Vikas Award at the Udyog Vikas event organized by Janmabhoomi Delhi in Kerala. So recently Kerala में जन्मभूमि डेली ने एक सेरेमनी आयोजित करी जिसका नाम है उद्योग विकास अवार्ड को देने के लिए सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई, उद्योग विकास इवेंट दैट इज, और किस एजेंसी को ऑनर किया गया, एंड दैट एजेंसी इज NICDC, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. बेसिकली ये जो कॉरपोरेशन है ये मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को देखती है डिफरेंट स्मार्ट सिटीज को बनाने के लिए, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया को कनेक्ट किया जा सके, कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली, सो दैट जो ट्रेडिंग है उसे इनहांस किया जा सके. जब कॉरिडोर होगी तो ट्रेडिंग भी अच्छे से होगी, और इसके लिए काफी सारा इन्वेस्टमेंट नीडेड है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए. एंड ओवरऑल NICDC इनका मेन एजेंडा क्या है, इंडिया का जो गोल है $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट हमें करना है 2030 तक, उसमें सपोर्ट करना, और इसी के लिए इन्हें इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया, द उद्योग विकास अवार्ड एट द उद्योग विकास इवेंट, जिसे जन्मभूमि दिल्ली ने आयोजित किया था. राइट. एंड NICDC को अगर हम डिस्कस करें 2007 में इसे इनिशिएट किया गया था. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री इसे ओवरसी करती है, और जितनी भी इंडस्ट्री सिटीज है उन्हें स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट करना, यह इनका मेन एजेंडा है. ठीक है. इसी के साथ एक क्वेश्चन आपके लिए, आप बता सकते हैं NICDP ने जो पहला कॉरिडोर डेवलप किया था वो कौन सा है जिसने मेजर 2 सिटीज को कनेक्ट किया था, एंड दैट कॉरिडोर इज दिल्ली मुंबई एंड चेन्नई बेंगलुरु. सो ये पहले 2 कॉरिडोर है जो फर्स्ट डेवलप किए गए अंडर द NICDP, एंड दैट इज नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत पहले जो 2 कॉरिडोर डेवलप किए गए. राइट. Let's move to the next slide, and that is Crimea is an autonomous republic located in which country? So major geopolitics by the United States of America. So अभी तक यूक्रेन के साथ था, बट नाउ USA ने रिकॉग्नाइज किया है कि क्रीमिया ये ओवरऑल रशिया के अंडर में आता है. सो डोनाल्ड ट्रंप ने सजेस्ट करा है कि क्रीमिया को रिकॉग्नाइज किया जाए एज रशियन टेरिटरी, और इस प्रकार जो US की पॉलिसी है कि क्रीमिया को अनेक्स किया जाएगा उसे अपोज किया डोनाल्ड ट्रंप ने, एंड ओवरऑल यूक्रेन के अगेंस्ट में ही है, क्योंकि यूक्रेन भी कह रहा है अभी तक कि क्रीमिया हमारे इलाके में आता है, बट नॉट एट ऑल. डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि क्रीमिया रशिया का ही पार्ट है. सो बेसिकली क्रीमिया एक ऑटोनॉमस रीजन है, यूक्रेन के साउदर्न में यह लोकेटेड है, एंड एग्जैक्टली यूक्रेन और रशिया से कनेक्टेड है नैरो लैंड और ब्रिज की हेल्प से. जो पॉपुलेशन है यहाँ पर यूक्रेन की भी है, रशिया की भी है, एंड अदर ग्रुप्स की भी है. लेकिन क्रीमिया इसके लिए भी मेजर वॉर चल रहा था यूक्रेन एंड रशिया, बट रिसेंटली जो US डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि क्रीमिया इसे रिकॉग्नाइज किया जाए एज रशियन टेरिटरी, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा. ठीक है. होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है, एंड इसी के साथ हम सेशन को यहाँ पे एंड कर रहे हैं. आज के जो क्विज के क्वेश्चन है ये रिलेटेड है बिजनेस, इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर से, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं. एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.